अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स के हवाले से। तो जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ चुके हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। बट अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो हैं ये लार्ज कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें चार चीज़ें हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उसमें सिर्फ तीन चीज़ें थी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जो हमारा है प्रोटीन, इसमें हमारे पास चार चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक हो गया। तो इसके अलावा इसमें कभी कभार सल्फ़र भी होता है, सल्फ़र की भी मिक़दार आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें आप कह सकते हैं कि 5 कंपोनेंट्स कभी कभार हो जाते हैं। बट बेसिक जो है इसमें 4 कंपोनेंट्स ही होते हैं, 4 कंपाउंड्स होते हैं जो मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है वो होते हैं अमीनो एसिड्स। तो ये MCQs में भी आ जाता है कि बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर अमीनो एसिड्स। क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स की चेन से मिलकर बनते हैं, और वो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड की लिंकेज के साथ जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, और ये बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ मैं बता दूं कि कहीं पर ये इनकी मिक़दार 20 लिखी हुई है और कहीं पर इनकी 22 लिखी हुई है, कहीं पर 21 भी लिखी हुई है। बट बेसिक जो हैं वो 20 ही अमीनो एसिड्स हैं, और इसके अलावा वो इजाफा हो जाए तो वो 22 पे चले जाते हैं। अच्छा, अमीनो एसिड्स बने हुए किस चीज़ के होते हैं? ये अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप से मिलकर जो हैं अमीनो एसिड्स बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर लें टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की, तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 11 इन नंबर्स होते हैं, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि 11 होते हैं। बेसिक जो हैं वो 11 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और जो हमें ख़ुराक में ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है ख़ुद से नहीं बना सकती, या कहीं और से हमें हासिल नहीं हो सकते, ये सिर्फ हमें ख़ुराक के थ्रू ही मिल सकते हैं। तो ये ऐसे होते हैं कि हमें हर हाल में ही ये चाहिए होते हैं 11। अगर इनमें से कोई भी लेकिंग होगा, यानी कि कोई भी कम होगा या हमारे पास मौजूद नहीं होगा, हमारी डाइट में नहीं होगा, तो हमें कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। तो नॉन एसेंशियल्स जो हैं वो 9 है, और ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं नॉन एसेंशियल, गैर ज़रूरी, यानी कि ये हमें ख़ुराक में या हमारी बॉडी में वैसे ज़रूरी नहीं होते कि आप इसको अलहदा से ही इनटेक करें अपनी डाइट में। तो ये ऐसे होते हैं कि जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, 11 नंबर जो है, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के, एक दूसरे के साथ मिल के, तो वो इन 9 को बना लेते हैं। यानी कि वो आपस में कंबाइन होकर इन 9 में से कोई ना कोई एक अमीनो एसिड बना लेते हैं, तो इसकी जो कमी होती है वो हमारी पूरी हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एक बाय स्ट्रक्चर और एक बाय क्वालिटी। अगर हम बाय स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको मज़ीद 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल प्रोटीन, कंजक्टेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन कौन से होते हैं कि ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो अमीनो एसिड से सिर्फ बने हुए होते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ अमीनो एसिड ही पाया जाता है, कोई और मिलावट इसमें नहीं होती। जस्ट लाइक कि हमारा जो एग वाइट होता है, जो हमारा अंडा होता है, उसके अंदर एक तो जर्दी होती है ना येलो कलर की, और एक वाइट कलर का उसके अंदर मादा पाया जाता है। तो वो जो वाइट होता है ना, जिसको एल्बुमिन कहते हैं, वो हमारा सिंपल प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है, उसमें अमीनो एसिड के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंजक्टेड प्रोटीन। तो कंजक्टेड प्रोटीन जो हमारे होते हैं वो कम्बिनेशन से बनते हैं, कोई भी 2 मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि उसमें एक प्रोटीन होता है और एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल पाया जाता है, जस्ट लाइक हमारे लिपोप्रोटीन है। ठीक है, लिपोप्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो कम्बिनेशन किस चीज़ का है, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ड्राइव्ड प्रोटीन। तो ड्राइव्ड प्रोटीन यानी कि किसी चीज़ से अखज़ किया गया, तो ये ऐसे होते हैं
प्रोटीन्स जो कि हमें एसिड्स, एल्कलीज और हीट इनके एक्शन से बनते हैं, ठीक है। जब एसिड्स, अल्कलीज और हीट आपस में मिक्स होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो उस टाइम जो एक प्रोटीन ड्राइव होता है उसको ड्राइड प्रोटीन कहते हैं। जस्ट लाइक पेप्टोड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये कहाँ बनते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है और इनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं पेप्टोड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाय क्वालिटी के हवाले से। तो क्वालिटी के हवाले से भी प्रोटीन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: कंप्लीट प्रोटीन, पार्शली कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब कंप्लीट प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, इसको फर्स्ट क्लास में डिवाइड रखा गया है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन में। और इसमें जो बेसिक 9 अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनमें से 9 अमीनो एसिड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सफिशेंट प्रोपोर्शन में इसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि आप कह लें कि जो हमारे बॉडी है, जो जितनी भी उसको ज़रूरत होती है अमीनो एसिड्स की, तो वो सारी जो है वो इसके अंदर प्रोपोर्शन मौजूद होती है। इनको बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। और ये किस चीज़ में पाए जाते हैं? एनिमल फूड में, यानी कि जो हम खुराक जानवरों से लेते हैं ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। जस्ट लाइक के मिल्क, फ़िश, एग, मीट एट्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आता है पार्शली कंप्लीट। तो पार्शली कंप्लीट जो है सेकंड क्लास होती है। इसमें जो होते हैं जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी मिकदार जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो ये जो है हमारी लाइफ को तो मेंटेन करते हैं बट हमारी जो ग्रोथ है उसको प्रमोट नहीं करते हैं। और ये किस चीज़ में पाए जाते हैं? ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जस्ट लाइक के प्लांट फूड जो हम ऐसे फूड्स, ऐसी खुराक जो हम पौधों से हासिल करते हैं, जस्ट लाइक सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पार्शली कंप्लीट प्रोटीन में आ जाता है। इसके बाद जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन जो होती है ये ऐसे होते हैं कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर मौजूद होते ही नहीं हैं। यानी कि हमारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं हमने पढ़े हैं पीछे, वो या तो उसमें से कोई एक बिल्कुल ख़त्म हो नहीं होगा उसके अंदर, या फिर उससे ज़्यादा 2, 3, 4 जो होते हैं वो इसके अंदर बिल्कुल होते ही नहीं हैं। तो ये किस चीज़ के लिए होते हैं कि ये हमारी जो ग्रोथ होती है उसको मेंटेनेंस के लिए होते हैं, लेकिन ये फिर जब नहीं होते तो फिर इंसान की जो है कोई ना कोई बीमारी लाहक हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात कर लें कि प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो इसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, मीट आ जाती है, एग हो गया, सी फूड हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इन सब चीज़ों से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। जी, तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिजीज़ अक्कर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की कमी की वजह से जो हमें बीमारियां हो जाती हैं, या जो जिस बंदे के अंदर प्रोटीन की कमी होती है उसको जो बीमारी हो जाती है उसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। ये होती है PEM, ठीक है। PEM स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन, मेल होता है किसी चीज़ की कमी ना होना, ठीक है। तो न्यूट्रिशन यानी कि किसी न्यूट्रिशन की कमी, तो प्रोटीन एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन की एनर्जी, जो हमारा प्रोटीन है उसकी कमी को हम कहते हैं PEM, ठीक हो गया। तो इसमें जो आता है ये हमारी जो फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ होती है ये उसको जो है असरअंदाज करता है। तो इसमें जो अगर हम बात करें कि मेडिकल में कौन सी 2 ऐसी डिजीज़ हैं, मेन डिजीज़ हैं जो प्रोटीन की वजह से सामने आई हैं, तो वो हैं क्वाशियोकोर और दूसरी जो है वो हमारी है मेरास्मस, ठीक है। तो क्वाशियोकोर के हम हवाले से अगर हम बात करें तो ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है डाइट के अंदर, कि हमारी डाइट जो है, हमारी जो खुराक है उसके अंदर अगर प्रोटीन नहीं होगी तो हमें क्वाशियोकोर की बीमारी हो जाएगी। और इसकी अलामात क्या हैं कि आप क्वाशियोकोर और मेरास्मस में डिफ्रेंशिएट क्या कर सकते हैं, तो पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं कि एक तो ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। जो बच्चा होगा उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसको एनीमिया की बीमारी हो जाएगी, उसके बालों का रंग चेंज हो जाएगा और उसकी जो स्किन है, उसकी जो जिल्द है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो बीमारी होती है इसको कहते हैं क्वाशियोकोर।
इसकी वजह से मेरासीमस, तो मेरासीमस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो है हमारी खुराक के अंदर एक तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और दूसरे कैल्शियम भी इसके साथ, यानी कि प्रोटीन और कैल्शियम दोनों की जब हमारी खुराक में स्वीयर जो है डेफिशिएंसी आ जाती है तो उस टाइम हमें जो बच्चों को बीमारी होती है उसको कहते हैं मेरासीमस, ठीक है। और ये डिज़ीज़ जो होती है ये ग्रोथ को जो है रोक देती है, ठीक है। जो जिस्म के अंदर फ़ैट प्रोड्यूस होता है उसको रोक देती है। इसके अलावा इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो मेंटल आप लोगों की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, यानी कि मेंटल चेंजेस इसमें काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो ये बीमारियां थी जो कि इसकी वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से इंसान में पाई जाती हैं।